नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आज मिश्रित खेती। ये हमारे घर के चारों ओर मिश्रित खेती या मिक्स्ड क्रॉपिंग इसे कहते हैं। ये यहाँ पे लोगों ने, यहाँ के जो कुंजनपुर निवासी हैं, यहाँ के किसानों ने ये सारी जो खरीफ की क्रॉप है इस बार मिक्स्ड क्रॉपिंग की हुई है। ये देखिए इतने सुंदर से खेत लहलहा रहे हैं। उत्पादन बहुत अच्छा इस बार हुआ है। हर बार यहाँ पर बहुत अच्छा उत्पादन होता है। तो यहाँ के किसान इस प्रकार से खरीफ क्रॉप हो या रबी क्रॉप हो, दोनों में मिक्स क्रॉपिंग का जो पहले से ट्रेडिशन चला आ रहा है हमारे बुज़ुर्गों के दिनों से, वह अपनाते चले आ रहे हैं। तो इसके अनेक फ़ायदे यहाँ पर इसके होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मिक्स क्रॉपिंग अधिक की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, पूरे खेत दिखाई दे रहे हैं। एक खेत ये है, ये बाजरा, उसके साथ साथ मडुआ, ये दोनों मोटे अनाज है। मडुआ को रागी के नाम से भी जाना जाता है। इसके ये पोषक तत्वों से भरपूर फाइबर युक्त भोजन, कैल्शियम युक्त भोजन होता है। और इसका दूसरा खेत यहाँ पर, उसके ऊपर एक और खेत दिखाते हैं। यहाँ पे हमको ये वाइट फ्लावर, पिंक फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। ये है हमारा पलथी, कुट्टू कहते हैं जिसको। उपवास में इसका सेवन करते हैं, कुट्टू के आटे का। उसके साथ साथ दूसरी क्रॉप हमारी है, उसके साथ मक्का, मोटा अनाज एक होता है, आप जानते हैं, भुट्टा भी उसे कहते हैं। उसके साथ साथ एक तीसरी और क्रॉप उसमें दाल वाली है, सोयाबीन भी उसके साथ साथ बो रखा है। तो ये आपको दिखाते हैं नज़दीक से। पलथी, फाफर, अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है कुट्टू को। तो ये देखिए, इसमें ये है पूरा मडुआ, इसके किनारे किनारों में है हमारा सोयाबीन। चारों ओर इस तरह से ये मोटे अनाज की फसल मिक्स्ड क्रॉपिंग की हुई है। एक और खेत हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा सोयाबीन दिखाई दे रहा है आपको। तो इसके साथ साथ हमारा था, ये देखिए, एक ये डंठल दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक्स, ये मक्के के, जो इसके बीच बीच में लगाया हुआ था। अब इसकी फसल परिपक्व हो गई है, समेट के ले गए हैं। तो जब इस सोयाबीन, अब थोड़े समय लगेगा, जब ये परिपक्व हो जाएगी तभी इसको काटा जाएगा। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग होती क्या है, पहले मैं इसको बता दूं। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब होता है जब एक ही खेत में या एक ही भूमि में दो या दो से अधिक फसलें एक साथ की जाती हैं, तो इसे कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखो, एक फसल के बीच बीच में दूसरी फसल ये उगाई गई है, और कहीं कहीं पर ये मडवे के किनारे किनारों में ये दाल यानी कि सोयाबीन उगाया हुआ है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग के ये पूरे भारतवर्ष में ये ट्रेडिशनली पहले से ही ये खेती करते चले आए हैं। आजकल भी इसका चलन है, क्योंकि इसके अनेक फ़ायदे हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कीड़ा या फिर कोई बीमारी लगने के चांसेस कम होते हैं। अगर कभी बाय द वे लग गए तो कभी कभी हानि भी हो जाती है, दूसरे फसल को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा कम होता है। फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी आपको यहाँ पर देखिए, बिल्कुल एकदम घनी सी फसल दिखाई दे रही है, कहीं पर भी रिक्त स्थान आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो रिक्त स्थान नहीं दिखाई देने का मतलब, जो भी भूमि है यूज़ हो गई है, उत्पादन जो है हम उस जो खाली भूमि है उसमें भी हम दूसरी फसल छिड़क कर या बो कर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
और जो किसान है, जो बड़े किसान हैं, अच्छा उत्पादन करके निर्यात कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, तो अच्छा आर्थिक लाभ भी उससे कमा सकते हैं किसान लोग, और उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखते हैं। क्योंकि एक जो कोई लेग्यूमिनस क्रॉप है, जैसे ये देखिए हमारी ये जो सोयाबीन है, ये सोयाबीन या फिर अन्य दाल वाली फसलें लेग्यूमिनस क्रॉप इनको कहते हैं। इनकी जड़ों में जो होता है एक बैक्टीरिया होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं ये, इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है राइजोबियम। देखिए मैंने अपने गार्डन से एक यहाँ पर दाल वाली जड़ निकाली हुई है, तो ये आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए नोड्यूल्स, आपको गांठ दिखाई दे रही होगी, ये गांठ, ये देखिए ये रूट नोड्यूल्स, इसमें एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। और वायुमंडल में आपको पता है बहुत सारी नाइट्रोजन है, 78%, उसको ये फिक्सेशन का कार्य करता है, स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जो नाइट्रोजन खाद के रूप में अन्य जो प्लांट्स हैं हमारे, अन्य जो फसल है उसके लिए खाद का कार्य करती हैं। तो और दूसरी बात एक और बता दें, जो हमारे अलग अलग फसल हमारे अलग अलग समय में पकती रहती हैं, उसको अलग अलग समय में बर्डन नहीं होता है। अब एक ही सारी फसलें एक साथ हो जाए तो किसान के ऊपर बर्डन हो जाता है, तो अलग अलग समय में वो खेत में आके अपना समेट के ले जाते हैं, तो इससे जो है उसको ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि जो ये मिक्स क्रॉपिंग है, इसमें हमको अन्य बेनिफिट्स भी हैं। अन्य बेनिफिट्स जैसे इनके बीच में बिल्कुल भी आपको जगह नहीं दिखाई दे रही होगी फसल के बीच में, तो इसमें ये वीड्स जो होता है खरपतवार, उसको उगने का बिल्कुल मौका नहीं देते हैं। वीडीसाइड्स का भी उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें खरपतवार है ही नहीं, तो हमें जो भी मिलेगा उत्पादन वो हमारे फसल का ही होगा। तो भरपूर मात्रा में हम मोटे अनाज को यहाँ पर उगा सकते हैं और अपना स्वस्थ और निरोगी जीवन इसका सेवन करके जी सकते हैं। तो इसके अन्य और एग्जाम्पल जैसे और भी जगह हमारी जो हाई एल्टीट्यूड में मैंने देखा, धारचूला मुंशियारी में राजमा बहुत अधिक होता है, तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि आलू के साथ कुछ और अन्य फसल भी आजकल उगाते हैं, जैसे मक्का के बीच बीच में डाल देते हैं, धान के बीच बीच में डाल देते हैं, और इसके साथ अभी मक्के के साथ मैंने वहाँ पे राजमा उगाते हुए, राजमा होती है वहाँ बहुत ज़्यादा, तो राजमा उगाते हुए भी वहाँ मैंने देखा। तो बीच बीच में जब मक्का परिपक्व हो जाता है, पहले ही पक जाता है मक्के की फसल, तो उसको निकाल के लाते हैं, स्टॉक्स जो होते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। वैसे ही उसमें जो होती है दाल की, जो राजमा की जो बेलें होती हैं वो चढ़ी होती हैं, फिर वो बाद में कुछ समय बाद पकती हैं और उसमें अच्छी फलियां लगती हैं, तो बाद में वो दोनों उसके स्टॉक्स और फलियां एक साथ निकाल ली जाती हैं। तो उनको जो सपोर्ट मिलता है मक्के की, जो इतनी लंबी सी यहाँ पर मक्के का पौधा होता है लंबा सा, तो उसमें वो चढ़ जाते हैं, तो अधिक से अधिक उत्पादन वो राजमा का भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से एक फसल से दूसरे फसल को बेनिफिट मिल जाता है और किसान अच्छी पैदावार करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप सभी का धन्यवाद।